कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज इस वीडियो में Oppo Reno 10 Pro Plus 5G का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे और नीचे स्क्रॉल के ऊपर टैप करोगे लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे। जितना तक चाहिए उतना तक लेकर डन कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, रिसेंट मेनू में जाने के बाद 3 डॉट के ऊपर टैप कर दीजिए और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली एक साथ आप 2 ऐप को यूज कर पाओगे, ऊपर की तरफ प्ले स्टोर, नीचे की तरफ क्रोम। तो रिसेंट मेनू में जाने के बाद देखिए कौन सा एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे थे और एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज हम लोग यूज कर रहे थे, सब कुछ यहाँ से ही दिखाई देता है। लेकिन आप लोग प्राइवेसी कंट्रोल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर जो 3 डॉट दिखाई देता है उसके ऊपर टैप करके हाइड कंटेंट के ऊपर टैप कर दीजिए, हाइड हो जाएगा। अभी आप लोग पासवर्ड वगैरह डालोगे तो जब तक पासवर्ड नहीं दोगे प्ले स्टोर के अंदर नहीं जा पाओगे। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद 3 डॉट के ऊपर टैप कर दीजिएगा, फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा, फ्लोटिंग विंडो में आ जाओगे। यहाँ पे टैप करके आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। यहाँ पे आप क्रॉस के ऊपर टैप करके बंद कर सकते हो या फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करके फुल स्क्रीन में आप कर सकते हो। ये जो आइकन का स्टाइल है ना, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से चेंज कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आना है। यहाँ पे आइकन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए तरह तरह का स्टाइल है। अगर आपको राउंड चाहिए तो यहाँ पे आके राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो इस तरीके से स्क्वायर कर सकते हो। बहुत सारे बेहतरीन साइज दिया है, आपके हिसाब से कोई भी साइज को सिलेक्ट कर लेना। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पे देखिए राउंड सर्कल का ऑप्शन दिखाई देता है, शॉर्टकट जो होता है। लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए, वो भी पॉसिबल है, या अलग अलग शेप का चाहिए तो उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आना है। यहाँ पे क्विक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी मिल जाएगा, यहाँ पे अलग अलग तरीके का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे शॉर्टकट को यूज कर पाओगे। इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जो ब्लू कलर वगैरह है ना, इसको भी आप लोग चेंज कर पाओगे। तो उसके लिए फिर से आप लोग वॉलपेपर एंड सेटिंग के अंदर कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अलग कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी देखिए कलर चेंज हो चुका है। इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है उसको भी चेंज कर पाओगे। तो उसके लिए फिर से वॉलपेपर एंड सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए तरह तरीके का ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए इनेबल हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, अगर आप लोग चाहते हो थोड़ा सा एनिमेशन या लाइट वगैरह ब्लिंक करे तो उसके लिए एज लाइटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे देखिए जब नोटिफिकेशन या कॉल वगैरह आएगा तो इस तरीके से साइड से लाइट वगैरह ब्लिंक करना शुरू कर देगा। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से जो डार्क मोड है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। डार्क मोड को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। डार्क मोड बहुत बढ़िया है, देखने में कूल लगता है और इसको शेड्यूल भी कर पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। इतना ही नहीं, आई कंफर्ट के अंदर आओगे तो इसको इनेबल कर देना। डिस्प्ले का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप रातों में फोन को इस्तेमाल करते हो, आई कंफर्ट मोड को इनेबल करके फोन को इस्तेमाल करना, यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों को बेटर ही मिलेगा। हाई रिफ्रेश रेट इस फोन में दिया गया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है या ऑटो में रहता है। उसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यहाँ पे आके ऑटो रहता है। आप लोगों को हाई 120 हर्ट्ज में इनेबल कर देना है, आप लोगों को स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, बैटरी परसेंटेज, इंटरनेट स्पीड मीटर वगैरह शो ही नहीं करता है। उसको इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज में आप इनसाइड या आउटसाइड कर सकते हो। साथ ही में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर देना, कितना स्पीड दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। इस फोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का फीचर्स भी देखने को मिलता है। डायलर के अंदर आ जाना है, 3 डॉट के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आ जाना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे नेवर है, आप ऑलवेज कर देना। बेसिकली आपके फोन में कोई भी नंबर सेव है और उस नंबर से अगर इनकमिंग कॉल आता है, रिंगटोन के हिसाब से उसका नाम दोहराएगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो करता रहता है, जो प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग डोंट शो कर देना, लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। देखिए फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, कई बार हम लोग यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं और बाद में नोटिफिकेशन वगैरह गायब हो जाता है। लेकिन बाद में पता लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो हमने गायब कर दिए। तो उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना पड़ेगा। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर मोर सेटिंग के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ से ही चेक कर पाओगे। इस फोन में कोई
भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों को प्राइवेसी के अंदर आना है। यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, इसको इनेबल कर देना। पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके जो सारे एप्लीकेशन को आपको प्राइवेट करना हो या लॉक लगाना हो उसको इनेबल कर देना। इतना ही नहीं, प्राइवेसी के अंदर हाइड ऐप के अंदर आके सेम प्रोसेस एप्लीकेशन वगैरह सिलेक्ट करके पासवर्ड क्रिएट कर लेना, एप्लीकेशन वगैरह हाइड कर पाओगे। प्राइवेट सेव के अंदर आओगे, सेम प्रोसेस, पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा और उसके बाद कोई भी वीडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आप लोग हाइड कर पाओगे। इस फोन में कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके लिए एप्स के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को ऐप क्लोनर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा उसको ही आप लोग डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। अभी फेसबुक है इसीलिए यहाँ पे फेसबुक दिखा रहा है। इस फोन में स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर स्पेशल फीचर्स के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करोगे, एक साइड बार खुल के आ जाएगा। ऊपर की तरफ बहुत सारे शॉर्टकट है, नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है। एडिट के ऊपर टैप करोगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड कर पाओगे और साथ ही में बहुत सारे शॉर्टकट को भी ऐड कर पाओगे। देखिए बहुत सब कुछ ऐड हो चुका है। स्पेशल फीचर्स के अंदर और भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्विक लॉन्च का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर में टैप करके रखोगे तो अलग अलग 3 एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखा रहा है तो उसी से आप लोग शॉर्टकट को इस्तेमाल कर पाओगे। स्पेशल फीचर्स के अंदर किट स्पेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके घर में बच्चा है तो किट स्पेस में एंटर करके देना। आप किट स्पेस में एंटर करके जब दोगे ना, आप जो सारे एप्लीकेशन को परमिशन दोगे, बच्चे सिर्फ वही सारे एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा, उससे बाहर कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा। साथ ही में सिंपल मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। देखिए अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग एयरफोन इस्तेमाल करने वाला है उसको सिंपल मोड में एंटर करके देना। सिंपल मोड में एंटर करने के बाद आइकन थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाता है जो कि देखने में आसान होता है। इस फोन के अंदर बहुत सारे जेस्चर सेटिंग मिलता है। उसके लिए एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा जेस्चर्स एंड मोशन। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। देखिए लॉक स्क्रीन में ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए 2 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। W लिखोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। W लिखा हूँ, अभी ओपन ऐप के अंदर आके कोई भी कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए लॉक स्क्रीन में जब मैं यहाँ पे W लिखूंगा तो कुछ ही टाइम में देखिए यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन खुल के आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग फोटोज वगैरह सिलेक्ट कर पाओगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जेस्चर सेटिंग के अंदर और भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है, जैसे कि स्वाइप डाउन 3 फिंगर में आप लोगों को पहले ही बता दिया था। रेज टू वाइक का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना। फोन ऐसा पड़ा है अगर उठाते हो स्क्रीन का जो लाइट है ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएगा। लेफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी कॉल वगैरह आ रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। और फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर वन हैंड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। एक हाथों में फोन को काफी अच्छी तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे। कुछ जिस तरीके से बड़ा करने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए, फोन बड़ा हो जाएगा। असिस्टिव बल्ब का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना। एक बल्ब खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे टैप करने से बैक होता है, डबल टैप करने से मेनू खुल के आता है, टैप करके होल्ड करके रखने से होम में चले जाते हो। लेकिन इसको कस्टमाइज करने के लिए असिस्टिव बल्ब के अंदर आके यहाँ पे टैप मेनू के ऊपर टैप कर दीजिए। अभी मैं टैप करूंगा तो मेनू खुल के आएगा, बैक वगैरह नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छा बेहतरीन फीचर्स है। मैं यहाँ पे जेस्चर्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को बटन पसंद है, तो उन लोगों के लिए सिस्टम नेविगेशन के अंदर आके बटन सिलेक्ट कर लेना। जेस्चर्स यहाँ से गायब हो जाएगा, बटन आ जाएगा। कई बार हम लोग एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करते रहते हैं और इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाता है, लेकिन हर एक एप्लीकेशन को एक साथ यूज नहीं कर पाते हैं इसी थंब से। तो अगर आप इस साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, स्क्रीन का सारे ही एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से ही आप लोग ओपन कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, इसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे 2 फिंगर से पिंच कीजिए, मोर के अंदर आइए, यहाँ पे आइकन पुल डाउन जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा। फिर से डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा डबल टैप टू लॉक, और नीचे की तरफ यहाँ पे देख लीजिए डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन। तो ये 2 फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है। इसके नोटिफिकेशन रेयर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स देखने को मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर पाओगे, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर पाओगे, क्वालिटी को चेक कर पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में सेल्फी कैमरा को भी आप लोग इनेबल कर पाओगे। इस फोन में फोकस मोड बोल के एक फीचर है, लेकिन वो हाइड सिचुएशन में रहता है। उसको अनहाइड करने के लिए 3 डॉट के ऊपर टैप करके, एडिट टाइटल के ऊपर टैप करके फोकस मोड के ऊपर टैप करोगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अभी आप लोग फोकस मोड के ऊपर टैप करोगे तो फोकस मोड के अंदर आ जाओगे। बेसिकली आप ऑफिस में हो और
और उस टाइम कोई भी एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है नोटिफिकेशन भेज के, फोकस मोड के अंदर आके उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके टर्न ऑन कर देना। जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को फोकस मोड के अंदर डालोगे वो एप्लीकेशन टोटली फ्रीज हो जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और नहीं तो एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। इसको बंद करने के लिए फोकस मोड को आप लोगों को डिसेबल करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप लोगों को टाइमर लगाना हो तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे में डैशबोर्ड है, इसके ऊपर टैप करके नीचे की तरफ थोड़ा आ जाना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐप टाइमर में आके मैं टाइमर डाल देता हूँ। देखिए कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर जब आप लोग टाइमर डालोगे दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे, अगर उससे ज्यादा यूज करने जाओ एप्लीकेशन टोटली बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिलता है, लेकिन इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कैमरा में क्या क्या फीचर्स दिया गया है। उस वीडियो का लिंक कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।